Today we will start exercise 14B. Of chapter 14, circles from S-chunks for class 10th for ICSE. From question number 10. First 9 sums we have already done. 10th sum, figure is there. This is a figure. Prove that sum of angles in the 4 segments exterior to a cyclic quadrilateral is equal to 6 right angles. Prove that the sum of angle of 4 segments, 4 segment, देखो ये एक segment, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फोर्थ, ये 4 एंगल बन गए A, B, C and D. इन चारों का सम किसके इक्वल प्रूफ करना है? 6 राइट एंगल्स, मतलब 90 into 6 540 के इक्वल. 6 राइट एंगल्स का मीनिंग 540. First of all, I can draw the figure. Good evening, sir. Good evening, Ifra. Here, AP, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 सेगमेंट्स हैं यहाँ पे. Total 4 segments are there. This one, PQRS, P, Q, R and S. यहाँ पे segments, यहाँ पे A point, यहाँ B point, यहाँ C, यहाँ D point. अब हमने प्रूफ क्या करना है कि 4 एंगल्स, एक ये एंगल जो बन गया, ये वाला एंगल, प्लस मतलब दिस एंगल, प्लस इसके साथ ज्वाइन किया, ये दूसरे सेगमेंट में एंगल हो गया, ये वाला एंगल, प्लस दिस एंगल, प्लस इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, फोर्थ एंगल. इन जो 4 एंगल आर्क्स मार्क कर दी बेटा, इन चारों का सम हमने क्या प्रूफ करना है? 546 राइट एंगल्स. गिवन तो लिख ही लोगे. टू प्रूव एंगल QBR प्लस एंगल RCS प्लस एंगल SDP प्लस एंगल PAQ. 6 right angle मतलब 6 into 90, that is 540. We have to prove the sum of these 4 angle is 540. What we can do? क्या करें? इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है तो इसका यूज ही कर लेते हैं हम. ठीक है, we can use this one. Understood? अब यहाँ पे बच्चे मुझे एक बात बताइए, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना? Yes, sir. PQRS चारों वर्टेक्स सर्कल पे हैं, तो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो यहां से बेटा ये वाला एंगल और ए एंगल, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुई ना? यस और नो? AQBR. Yes, sir. बट इसको मैं, इन्होंने एंगल 1 मार्क किया हुआ है, मैं भी यहाँ पे 1 मार्क कर देता हूं. तो प्रूफ में सिंस यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दो कि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं. AQBR is a cyclic quadrilateral. Yes or no? AQBR भी साइक्लिक है ना? Yes, sir. AQB and R चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करनी. तो अपोजिट एंगल 1 and B, एंगल 1 प्लस एंगल B is 180. रीजन इसका सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180. सेम वे बेटा AQR, सॉरी यहाँ पे इसको एंगल 2. अब ये वाली बेटा AQRS, ये क्या है? व्हाट इज दिस? Sir, cyclic quadrilateral. या ARSP ले लो, ARSP ले लो बेटा. नहीं एक सेकेंड यार, कुछ गड़बड़ हो रही है. हाँ नहीं, यही ठीक है. ये वाली क्वाड्रिलेटरल बेटा ARC है, ये वाली बेटा, ये भी साइक्लिक है ना? Yes, sir. ये देखो जो मैंने डबल कर दी, ARCS, चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रही हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल C.
सेम वे से 180 आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद इसको इन्होंने 3 मार्क किया हुआ है, तो हम भी इसको 3 ले लेते हैं। अब ये कौन सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है? फर्स्टली टेल मी। ASDP में आ रहा है ना कंप्लीट एंगल? Yes, sir. तो एंगल 3 प्लस एंगल DB कितना हो जाएगा? 180. 180 180 हो गया। टेक इट एज थर्ड इक्वेशन। क्या करें अब? ऐड कर दो बेटा इन सबको। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट second and third. What we get? 1 plus 2 plus 3, 2 plus 3 plus B plus C plus D. Angle B plus angle C plus angle D. किसके इक्वल? 18 3 जा 540, 540 आ गया ना? Yes or no? Yes. And 1 plus 2 plus 3 is B angle A plus B plus C plus 2. What is this? 1 plus 2 plus 3 यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट एंगल बन गया। एंगल ए डी पी ए क्यू लिखो बेटा। ए पे तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं ना, क्या लिखेंगे? ये आएगा ना फिर वो बेटा सर, ये वन एंगल भी तो ए ही है। ये बताओ मुझे, वन एंगल को डिनोट क्या करेंगे? एंगल ए ही है ना, ए पॉइंट पे है तो। 2 एंगल भी तो ए पे है, 3 एंगल भी तो ए पे है। अब तीनों को ऐड करके ये पूरा एंगल बन रहा है ना। एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं ना, बोलो। यस। तो इसको पूरा नेम देना है, पी ए क्यू लिखना है। हाँ, बी पे कोई और एंगल नहीं बन रहा, चाहे बी रख लो या क्यू बी आर लिख दो। सी आर सी एस एंड डी पी डी एस या एस डी पी इज इक्वल टू 540। ये हो गया प्रूफ। यही चीज प्रूव करनी थी। देखो आगे पीछे है, ऑर्डर में कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे हो जाए, और है तो एडिशन ना। अंडरस्टूड बेटा? ये चीज समझ आई? Yes, yes. श्योर? नेक्स्ट Yes, सम। sir. नेक्स्ट वाला सम हमने सलीना में से किया था, आई थिंक सो। पता नहीं कौन सी बुक में से किया था ये वाला सम। O is circumcenter of triangle ABC. OD is perpendicular to BC. Prove that angle BOD, ये वाला एंगल किसके इक्वल? एंगल A के इक्वल प्रूव करना है। We have to prove angle BOD is equal to angle A. सर एमएल अग्रवाल से किया था। मतलब वही सारे सम्स रिपीट हो रहे हैं, है ना? यस सर। कुछ कुछ नए सम है, जैसे ये वाला सम नया आ गया जो पहले किया हमने ऊपर। मोस्टली तो सेम है। मतलब ये सोचो कि तो आपकी रिवीजन हो रही है जो सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ओके? Yes, sir. Yes sir। यहाँ पे बेटा इसके साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है OD and this is C. A, B, C. We have to prove this angle is equal to this angle. First of all, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। कैसे? ये इसके इक्वल 90 90 के इक्वल और ये कॉमन, तो RHS से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना? Yes, sir. OBD sir. and OCD. OB is equal to OC. OB and OC equal है, radii of same circle. Angle ODB is equal to angle ODC, each 90, and OD common. OD is equal to OD. This is the common side. तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? ट्रायंगल OBD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल OCD के। बाय विच रूल? RHS। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैं एंगल 1 and 2 मार्क कर दूं बेटा। इसको फिगर में दिख रहा है ना 1 and 2? हाँ जी सर। रीजन CPCT। नाउ किंजल, BC आर्क से कौन सा एंगल बन रहा है सेंटर पे? नहीं बताना सर किंजल। एंगल ओ। BOC, नॉट O। सर मेरी BO आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। और सर्कल पे बेटा BC आर्क से कौन सा एंगल बन रहा है? सर मैं बताऊं? BAC। तो BAC। ट्वाइस ऑफ BAC होगा ना? BAC।
इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट बोलो बेटा पूरी की पूरी। Angle subtended at the center is double. एंगल सबटेंडेड बाय एन An आर्क arc. An at the arc center, at the center is double. the angle, Is double subtended. double the The angle, is double the angle angle. subtended by the same arc at the remaining part of the circle. ठीक है, लिख लोगे बेटा थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is double the angle subtended by same arc at remaining part of circle. तो BOC को क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 1 लिख सकते हैं बेटा, बोलो, क्योंकि 1 और 2 पूरा एंगल जो BOC है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 1 का डबल भी पूरा एंगल होगा और 2 का डबल भी पूरा एंगल होगा। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, इस साइड वाला जो प्रूव Yes, करना है। 2 एंगल BAC को अकेला A लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 व्हाट इज एंगल 1, BOD, 2 से 2 कट जाएगा, एंगल 1 को BOD लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर दिया बेटा हमने, BOD किसके इक्वल, एंगल A के, यही हमने प्रूव करना था। आगे समझ? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब सलीना का अगर सोचें सर्कल चैप्टर जो 17 है उसका लास्ट सम उसके अकॉर्डिंगली, हियर दिस इज द फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, ये सर्कल, ये बड़ा सर्कल, ठीक है। दिस वन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD बिगर सर्कल में, इस वाले सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B, A और B में से एक सर्कल और पास कर रहा है। मीट AD and BC in point E and F respectively. Prove that EF parallel to AB. ये एक सर्कल बना दिया ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दिस वन, AB ऐसे बेटा मैंने ड्रॉ कर दिया, जैसे फिगर दी है वैसी फिगर ही ड्रॉ कर रहे हैं, ABCD। एक सर्कल और सर्कल जो A और B में से पास कर रहा है, इसको E और F पे कट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूं बेटा थोड़ा सा, ठीक है, समझे कि पता चल जाए साफ साफ। वहां पे पता नहीं चल रहा, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गैप ज्यादा दे दिया, E यहाँ पे F। इन्होंने एंगल भी मार्क कर रखे हैं, तो मैं वही एंगल भी मार्क कर देता हूं जो इन्होंने मार्क किए हैं। 2 है, यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 3 है। What we have to prove? We have to prove EF, ये F पॉइंट है बेटा, parallel to CD, not AB, CD. EF parallel to CD या DC, that is the same thing. ये दोनों लाइंस हमने पैरेलल प्रूफ करनी है। अब मुझे ये बताओ बेटा, ABFE इस स्मॉलर सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गई ये? Yes, sir. तो इन Yes, दोनों का sir. सम 180 degree. 1 + 2 इस बहुत इजी सम है, 180। साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। बिगर सर्कल में, इस वाले सर्कल में ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो एंगल 1 + 3 अपोजिट एंगल 1 + 3 180 हो जाएगा। सेम रीजन, साइक्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 180 180 इज इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी ना, तो 1 एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 3। 1 1 इज कैंसल, एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के इक्वल आ गया। 2 और 3 इक्वल आ गए, बट कौन से एंगल हैं ये, corresponding angles. हाँ, but these are corresponding angles. Very good, Ifra. Thank you, sir. रोना नहीं है बस, ठीक है। Therefore, Yes, sir. EF parallel to DC, EF DC के पैरेलल आ गया, यही हमने प्रूफ करना था बेटा। अंडरस्टूड? Yes, समझ sir. तो Yes, ये sir. हमारा बच्चे पार्ट कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन टेंजेंट। इसमें कितनी एक्सरसाइज है, डी तक एक्सरसाइज है, सेगमेंट ऑफ ए कोड नहीं,
ई तक है, नहीं ई एफ भी है, एफ आगे कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आ गया, वो तो चलो छोड़ देंगे हम अभी एक बार। तो एफ तक एक्सरसाइज है। अभी सी एक्सरसाइज करने से पहले